त्रिभुविना तिहरायनाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलिभूषिणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगिता परिमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय ना जाने कभी तेरी दर से चलना हो जाए किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए उत्तमार्ति प्रतिकर्मी करूं मैं सर्वे दोषी हरि लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दर पर हो। बोलिए परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवाधिदेव किरण मंदिर के मूल कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। भक्तंबर अधिष्ठाता समावसरण स्थित प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता ममाराध्य देव आचार्य भगवान श्री विभव सगज गुरुदेव की। हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन आज महाअर्चना महोत्सव के 40 दिन पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। मात्र 2 दिन शेष रहे हैं और आज शिक्षक दिवस है। आज टीचर्स डे है और यहाँ पर हमारे टीचर्स आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी महाराज हम सभी के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हमारे शिक्षक अर्थात आपके भी शिक्षक होंगे तो हमारे और आपके शिक्षक मानतुंग स्वामी जी हम सभी को एक शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक का मतलब है सा से तात्पर्य है शिष्टाचार और का से मतलब है का सा योग छा छा से तात्पर्य है क्षमा की मूर्ति और का से तात्पर्य है करुणा। जिसके अंदर में शिष्टाचार है, जो क्षमावान है, जो करुणा की मूर्ति है, ऐसे मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज के लिए, पूज्य गुरुदेव के लिए हम सभी विद्यार्थियों का अक्षय अनंत नमन। इसके बाद वो शिक्षा दे रहे हैं
देखो, बंध से बचोगे तो बंधन में नहीं पड़ोगे। बंध से बचो, बंधन में नहीं पड़ोगे। अर्थात जब तक कर्म के बंध से नहीं बचोगे तो तुम्हें बंधन से कौन रोक पाएगा। कह रहे हैं जीवन अनमोल है। प्रत्येक वस्तु का मूल है। मार्केट में जाओगे, आप कोई भी वस्तु पसंद करोगे, आप उसका अमाउंट पूछोगे तो आपको बता दिया जाएगा। आप गाड़ी लेने जाओगे तो गाड़ी भी आपको उसका भी मूल्य बता दिया जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अपनी फीस, अपनी दवा का अमाउंट बता देगा। लेकिन यहाँ पर मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं जीवन अनमोल है। बंध से बचो तो बंधन में नहीं पड़ोगे। यदि बंध से नहीं बचे तो बंधन में तो पड़ना ही पड़ना है। देखो देखो, जितने जीवों ने, वीणा दादी बैठ जाओ, देखो जितने जीवों ने कर्मों का बंध किया है वो आज बंधन में पड़े हुए हैं। क्या तुम भी मुक्त होना चाहते हो? यदि चाहते हो तो पहले एक सेंटेंस अपने मानस पटल में विराजमान कर लो। जीवन अनमोल है। किसका? मेरा। हमें दूसरे का नहीं। मुझे ये सेंटेंस अपने मस्तिष्क में, अपनी मेमोरी में सेव करना है। जीवन अनमोल है, मुझे इसे व्यर्थ नहीं खोना है। यदि मैंने इसे व्यर्थ में खो दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं पुनः मनुष्य बन जाऊंगा। इस मनुष्य जीवन की सफलता, इस अनमोल जीवन की सफलता, यह जीवन अनमोल की सफलता तभी है जब हमने इससे कुछ अच्छा कार्य कर लिया। कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं। हमें लोगों की दृष्टि में प्रशंसक नहीं बनना है। मुझे प्रशंसा का पात्र बन पाऊं या ना बन पाऊं कोई अनिवार्य नहीं। मैं अपनी दृष्टि में स्वयं अपनी प्रशंसा का पात्र बन जाऊं। मैं राज्य तो कर रहा हूं, मैं राजा हूं, मैं परदेश में राज्य कर रहा हूं। और जब तक परदेश में राज्य करूंगा तब तक स्वदेश के राज्य में राज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आचार्य महाराज बार बार एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ जितने भी जीव विधान करने आए हैं, विधान भी मतलब विशिष्ट रूप से, धान मतलब खेत में,
विशिष्ट रूप का अनाज, विशिष्ट रूप के द्रव्य को लाकर के खेत में डाला है, अर्थात ये जीवन अनमोल है। मैं पूछ लूं, अनमोल है कि मोल है? भैया, आपका जीवन कितने रुपए का है, कितने करोड़ का है? भैया पुण्यात्मा बता दो, लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसका मूल्य नहीं होता है, इसका तो मूल्य है पुण्य। हम बहुत बाजार में इस जीवन का भी मूल्य लग रहा है, बाजार में इस जीवन का भी मूल्य लग रहा है। वो हैं बहुत ऐसे लोग जो इस जीवन अनमोल को ना समझ करके इसका मूल्य लगाते हैं, और जाते जाते भी इसका तुम त्याग कर जाओगे तब भी इसका मूल लग जाएगा। पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, देखो आंखें बंद होने से पहले तुम जाग जाना। यदि आंखें मिलने के बाद भी तुम ना समझे तो ये आंखें नहीं, ये तो बटन है। जैसे आपकी साइड के बटन, आप क्या कभी आप अपनी मोबाइल की टॉर्च से देखते हो? भैया आपने साइड पहन रखी है के जैन साहब जी, आपने मोबाइल रख रखा है अपने पॉकेट में, घर में रखा है जहां भी, है ना? क्या कभी आप अपनी साइड के बटन अपने मोबाइल की टॉर्च से देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? इसीलिए वो कह रहा है, आपने जिस टॉर्च से दूसरे को देखा, जिस टॉर्च से आपने भूमि का अवलोकन किया, क्या उसी टॉर्च से आप अपनी साइड के बटन नहीं देख सकते थे? यस, लेकिन फोकस कहाँ था? नीचे की ओर, दूसरे की ओर। इसी तरह हमारी उपयोग की धारा अभी कहाँ है? दूसरे की ओर है। जब हम टॉर्च को यूं करते हैं तो अपनी ओर दिखाई देता है। इसी तरह जब हम उपयोग की धारा चेंज कर देते हैं तो हमारे अंदर की ओर दृष्टि जाती है। अभी बाहर का राज्य दिख रहा है, अंदर का राज्य नहीं दिख रहा है। यदि उसे देखना है, उससे प्राप्त करना है, तो कह रहे हैं आचार्य भगवंत महत्व तो समझो। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षा वही है जो आपको तार दे, शिक्षा वही है जो आपकी जीवन नैया को पार कर दे। वह शिक्षा नहीं है जो इस संसार समुद्र में डुबो करके बंधन में डला। अर्थात ये बंधन से मुक्त होने के लिए काबाया है। बाहर के बंधना जितने हानिकारक नहीं हैं, उससे ज्यादा अंदर के बंधन हानिकारक है। देखो यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं वो आदिनाथ के भक्त हैं, वो मानतुंग स्वामी के भक्त हैं, वो बीतरागी जिनेंद्र देव के भक्त हैं। और बीतरागी जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि देखो भैया,
जो बनना है, जैसा बनना है, जहाँ जाना है, जैसे जाना है, वैसा कार्य करो। यदि केवल ज्ञानी के जैसा बनना है तो श्रुत की आराधना करो, श्रुत को समर्पित करो। मैं तो यूं कहूंगी, प्रत्येक जीव को अपने जीवन में भगवान बनना है और प्रत्येक जीव को अपने जीवन में एक ना एक जिनेंद्र भगवान जरूर विराजमान करने चाहिए। क्यों? जैसा बनना है वही तो बिठाओगे, मेरा नियम है। मैं अभी तक 40 जिनेंद्र भगवान विराजमान कर चुके। कितने? 40 जिनेंद्र भगवान विराजमान करवा चुके। क्यों? मेरा नियम है। कैसा? 1008 गुण हैं भगवान के। यदि ये पर्याय रही तो मैं 1008 आदिनाथ भगवान विराजमान करूंगी और एक में देखूंगी स्वराज्याय नमः आदिनाथाय, जो स्वराज्य में निवास कर रहे हैं। प्रत्येक जिनमें को देख करके उनके गुणों को, ये वो गुणधारी जीवन अनमोल है। इस जीवन अनमोल में कुछ ऐसा करना है जो बनना है, क्योंकि इस समय चला जाएगा, किसको पता है कब आप चले जाओगे, किसको पता है। मात्र मैंने कल एक दीदी ने एक सेंटेंस दिखाया, किसी ने कहा जीते जी रक्तदान करो और जाने के बाद नेत्रदान करो। दीदी ने कल बताया, मैंने कहा जीते जी कुछ दान करना है तो रक्तदान कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। और यदि मैंने रक्तदान तो किया और उसका उपयोग उसने कैसे किया तो उसका पाप क्या होगा। मैंने नेत्र दान तो किया, पर उन नेत्रों से जिसे वो नेत्र मिले उसने उस नेत्र का क्या उपयोग किया। बिल्कुल नहीं। ये आगम, ये आचार्य भगवंत, चाहे कुंद स्वामी हो, चाहे मानतुंग स्वामी हो, चाहे उमा स्वामी हो, किसी ने भी रक्तदान दान नहीं है। क्या? रक्तदान दान नहीं है। नेत्रदान नेत्रदान नहीं है। दान तो 4 प्रकार का ही है। इसलिए आज शिक्षक दिवस है। ठीक है, आपके अंदर भाव हैं। हाँ, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा है कि अपने वाला परेशान हो रहा है, उसे जीवन दान मिल सकता है आपके पास एक्स्ट्रा, तो करुणा कर दो। करुणा, क्योंकि शिक्षक करुणा की मूर्ति होते हैं, दया की मूर्ति होते हैं, शिष्टाचार की मूर्ति होते हैं।
वो ये शिष्टाचार भी बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, और वो क्षमा की मूर्ति भी होते हैं। कोई गलती कर दे, कर चुका तो उसे क्षमा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं बताएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। इसलिए इस देह का ठीक ठीक उपयोग करो। देखो, एक बार अपने जीवन में आप मारीची कुमार के भाव जरूर पढ़ लेना, एक बार। और जब आप मारीची कुमार के भाव जान लोगे, सुन लोगे, पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी से कहती हूं कि आपको जीवन अनमोल है, इसका महत्व इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई समझा नहीं सकता। पैरों से लेकर के आपाद कंठ मुरु श्रृंखल, पैरों से लेकर के कंठ पर्यंत तक बेड़ियों से बंधे हुए हैं। कौन? आप भी बंधे हो? मानतुंग स्वामी? ना बाबा ना, मानतुंग स्वामी तो छूट गए। कहाँ बंधे हैं? कभी बंधे थे, वो उससे छूट गए। हम मानतुंग स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो छूट चुके हैं। मैं वो ही मानतुंग स्वामी के जैसा भक्त हूँ जो मैं आज भी कर्मों की बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, और वो कर्मों की सांकलें यदि लोहे की सांकलें आपको लगी हो तो क्या होता है? वो घिसटती है, रगड़ पड़ रही है तो रक्त बह रहा है। और ऐसे ही कर्मों की सांकलें आपके अंदर पड़ी हुई है, तो आप भी अभी क्या हो रहे हैं? जगह जगह से संक्लेश बह रहा है। ये मत सोचो कि मैं बंधो। कौन? मानतुंग स्वामी बंधन में पड़े हैं, फिर भी आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और आप कौन से बंधन में पड़े हो? कोई बंधन नहीं है। जब जेल में बैठ करके 48 ताले के अंदर, 39 कोठरी के अंदर भी भगवान की भक्ति हो सकती है, तो बताओ आपके घर में भक्तामृत क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। पूछना क्यों है? माता जी घर में कर सकते कि नहीं? बताइए, जेल में कौन सी पवित्र आत्माएं होती हैं? बताइए, जेल का कौन सा स्थान पवित्र होता है? अरे स्थान पवित्र हो या ना हो, मेरा मन तो पवित्र है। भगवान हो या ना हो, मेरे अंदर में, मेरे हृदय में तो भगवान है, मेरे अंदर में तो भक्ति है। अर्थात एक आपके अंदर में साहस आपको मजबूती देता है। आप मजबूर ना हो, आप मजबूत रहें। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट का सफर हो, चाहे भूमि गोचरी हो, चाहे ऑफिस हो, जहां भी हो,
जब भी हो, जब समय मिले, हमें तो भक्तामृत जी पढ़ना है। जब बच्चे को प्यास लगती है और पानी पानी करता है तो माँ ये नहीं देखती है कि क्या हो रहा, कितने बज रहे, पानी पिला देती। और जब तुम्हें जिनवाणी रूपी रसपान करना है तो बताओ इसको समय क्या देखना। अब बात आती है किस किस समय, किस टाइम भक्तामृत जी कर सकते हैं। ऑल टाइम, 24 घंटे। कोई मुहूर्त, सब शुभ मुहूर्त है। अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करने वाला यही स्रोत है। आपका जीवन में अशुभ चक्र चल रहा है, वह अशुभ चक्र शुभ में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए भक्तामृत की भक्ति, भक्तों की भक्ति कहीं सुप्त ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो ये काव्य आया है और मानतुंग स्वामी अभी तक भक्ति कर रहे हैं, जेल में बंद हैं और तुम भी जेल में बंद हो। वो जेल से मुक्त हो गए हैं और हम आज भी वही हैं। यदि बताओ किसी के घर का लॉक बंद हो जाए तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तोड़ देंगे, हथौड़ा उठाओगे, मैकेनिक को बुलाएंगे, है ना, बाहर आवाज करेंगे। सोचिएगा, एक बार विचार कीजिएगा। मानतुंग स्वामी ने कोई आवाज नहीं की, किसी को नहीं बुलाया, खोल दो खोल दो, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? जहां पर श्रद्धा का बल कमजोर होता है वहां हथौड़ा उठाना पड़ता है, वहां छेनी उठाना पड़ती है। जहां पर श्रद्धा का बल मजबूत है वहां पर हथौड़ा नहीं उठाना पड़ा, वहां छेनी नहीं उठाना पड़ी। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। वो राजा देख रहा, एक बार देखा राजा ने और कहा किसने खोल दिया? द्वारा से जेल में बंद कर दिया। द्वारा भी आचार्य महाराज जेल से बाहर बैठे हुए हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। फिर राजा ने फिर बंद करवा दिया और राजा सामने बैठ गया और मुनिराज फिर बाहर आ गए। समंत भद्र स्वामी को याद कर लो, कह रहे कि श्रद्धा की मजबूती लाओ। कह दिया ना कि ये पाषाण पिंड मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहे हो। किसी में कोई ताकत नहीं है जो हमारा बाल विवाह का कर पाए। और उस पाषाण पिंड को कैसे जंजीरों से बांध दिया गया। और जब समंत भद्र स्वामी ने चंदप्रभु भगवान की स्तुति की मात्र 5 छंद 1 मिनट में वो स्थिति की और वो पाषाण पिंड फट गया जो साकलों से जकड़ा हुआ है, और उसमें से चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। क्यों? किसने किया? तुम्हारे श्रद्धा का बल, तुम्हारी आस्था का बल, तुम्हारे विश्वास का बल। जहां ऐसा नमस्कार हो, जहां ऐसा बल हो, जहां ऐसा विश्वास हो, वहां सब कुछ संभव है। कहां गए चंदा प्रभु भगवान? अभी कहां है वो?
तिजारा ना, कहाँ है? सिद्धालय में है। मैं आपको बता दूं, जो उस पाषाण पिंड से चंदा प्रभु पिकटे थे, वो देवों ने चमत्कार किया था। क्या देव नहीं आ सकते? कोई बात नहीं, पर देव वहीं से यहाँ पर चमत्कार कर सकते हैं। जैसे आज जगह जगह कभी आप देखते हैं कि भगवान जी का अभिषेक हो रहा, कभी आप देखते हैं कि चौबर डोल रहे हैं, कभी आप देखते हैं आवाज आ रही है। कहां से आ रहा है? देवों के द्वारा ही तो भक्ति की जा रही है। और वहां पर समंत भद्र स्वामी ने जब ये बात कहा कि पाषाण पिंड मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगा, यदि मैं ऐसे नमस्कार करूंगा तो क्या होगा, ये फट जाएगा। और जैसे ही उन्होंने उसे नमस्कार नहीं किया, हाथ जोड़ करके चंदा प्रभु भगवान की स्तुति की, और वो पाषाण पिंड ऐसा बंधा था तो ऐसे फट गया, और उसमें ऐसे चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आज भी वो पाषाण पिंड फटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। देखा आपने? बनारस काशी में आज भी वहां पर फूल से ढका, आज भी टूटा है। कहाँ गए चंदा प्रभु? देवों ने लाए थे तो देव ले गए। कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है फिरोजाबाद में है, हाँ कहता है, पर जिसे नहीं पता वो मान जाता है। वस्तुतः वो भगवान तो गए। अर्थात आपकी जितनी श्रद्धा होगी, मानतुंग स्वामी की श्रद्धा आदिनाथ भगवान के प्रति थी, उन्होंने आंखें बंद की, बटन बंद नहीं किए। हम और आप तो आंखें बंद कर लेते कि कोई देख ना ले मेरे को, कोई क्या, तो हम बटन बंद करते हैं, अंदर से तो दिखता ही है। लेकिन उन्होंने नेत्र जरूर बंद किए, लेकिन नेत्रों में उनके आदिनाथ भगवान की प्रतिमा झूलती रही। और मानतुंग स्वामी उनकी भक्ति करते रहे, और भक्तांबर जी की भक्ति करते करते आपाद कंठ पर्यंत तक जो सांकलों से जकड़े हुए थे, एक एक करके वो ताले ऐसे खुलते गए, फूल की तरह। जो सूल की तरह चुभने वाले थे, वो भी फूल की तरह खुलते गए, और ये जनमानस देखते रहे। ये जनमानस देखते रहे, ऐसा भी कहीं होता है? हाँ जी, ऐसा भी कहीं नहीं, ऐसा भी जिन शासन में, जिन दर्शन में होता है। ऐसा भी तुम्हारे दर्शन में वो शक्ति है, और तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है कि सब कुछ संभव है। और यदि नहीं हो रहा है तो ये मत कहना कि भक्तामर में शक्ति नहीं है। ये विचार कर लेना कि मेरी भक्ति अभी अच्छी नहीं है, मेरी भक्ति सच्ची नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हुआ है। यदि जहां भक्ति सच्ची होती है, जहां भक्त सच्चा होता है और भक्त की मजबूती होती है, वहां सब कुछ होता है। इसलिए आप मजबूत हो जाओ, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे, कल रज लगाई थी, आज बंध से बचना है, संबर निर्जरा करना है। तो ऐसा अनमोल जीवन, अनमोल को जान जाओ।
वरना कार्य तो बहुत करोगे। किए हैं, किए थे, कर रहे हो, करते रहोगे। भोजन कल किया था ना, आज करोगे और कल भी करोगे। था, करेंगे, होगा, कल फिर होगा। लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आया तो भोजन करने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है। वो तो वही बात हो गई, प्रतिदिन भोजन किया, प्रतिदिन भूखे के भूखे रह गए, प्रतिदिन स्नान किया, वस्त्र को क्लीन किया, वस्त्र साफ ही ना हुआ। और जब वस्त्र साफ ना हो तो वो वस्त्र क्लीन करने से क्या मतलब? यदि साफ होना तो 2 ही बार में हो जाता, 3 ही बार में हो जाता, और हो चुका है। तो अब साफ नहीं करना है, अब तो अपने अंतरंग को साफ करना है। देखो, सिर्फ इतना ही अंतर है। आप सब घर की सफाई करने को सुबह सुबह क्या करते हो? वैसे आप लोग तो झाड़ू नहीं उठाते हो, नहीं उठाते ना, क्योंकि झाड़ू वाली आती है। लेकिन याद तो करते हो ना उससे, सफाई वाली को याद तो करते हो ना उससे। समझ रहे? याद तो करते हो ना। अभी जब सुबह सुबह उठते और वो सफाई वाली का आने का समय हो गया है ना, याद आ जाता है। और सुबह सुबह देखिएगा, काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन लोग अभी सुबह सुबह उठ के अंजू दादी, कभी आपने देखा होगा अपनी दादी लोगों को सुबह सुबह उठ करके झाड़ू उठाती थी, है ना? क्यों? घर की सफाई करना। बस आप में और मानतंग स्वामी में यही अंतर था। आप झाड़ू उठाती थे और मानतंग स्वामी उठते थे और अपनी पिच्छी उठाते थे, अपने अंदर की सफाई करने लग जाते थे। दोनों में इतना ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। आप भी भोजन करते थे, वो भी भोजन करते थे, वो आहार करते थे और आहार करते हुए संबंध निर्जरा कर लेते थे। और आप भोजन करते थे तो आप आश्रव बंद कर लेते थे। एक व्यक्ति है, जीवन अनमोल है ना, मेरा नाम होना चाहिए। जीवन अनमोल है। मैं जाने के बाद, जाने से पहले ऐसा करके जाऊं कि जाने के बाद मेरा नाम हो। जाने से पहले मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग मुझे याद करें। जीवन अनमोल है ना? जी हाँ, लोग तुम्हें याद करें इसलिए मत करो, आपका लाभ हो, आपका भला हो, कुछ इसलिए करो। हो क्या रहा है? दिखावा, अहंकार। वो अहंकार ही तो था जो मारीची कुमार को अनंत भाव भटका दिया। बाद में वो महावीर बन गए, मोक्ष चले गए। पर ध्यान रखना, कोई वृक्ष नहीं बचा, कोई शेर की पर्याय नहीं बची, कोई वेश्या की नहीं बची, कोई धोबिन की नहीं बची। 60,000 बार धोबिन के भाव धारण किए। क्या कह रही हूं? एक वो जीव जो समूह शरण से निकल गया, अर्थात आपको जब मैं कह रही हूं ना, जब मारीची कुमार से महावीर तक, शेर तक के भाव से, मारीची कुमार से शेर तक के भाव धारण कौन कौन से हुए, एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार जरूर सुन लेना, फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने अपने इस अनमोल जीवन को प्राप्त करने के पूर्व, आपका जीवन अनमोल है कि नहीं है? यदि इस अनमोल जीवन को प्राप्त करने के पूर्व कौन कौन से भाव धारण किए होंगे, एक बार उसको पढ़ने के बाद
अपने अंदर में जागृति आती है, अपने अंदर में ऊर्जा के स्रोत बहते हैं। और जब वो स्रोत बहते हैं तो कांपने लगते हैं। हो आज जिससे घृणा कर रहे हैं सब कुछ धारण करके आ गए हो, और जब वो जान लोगे तो अपने आप दोनों हाथ जुड़ जाएंगे और कहेंगे भैया अब नहीं करना। और मात्र एक गलती, मारीची की यात्रा सिर्फ एक गलती के कारण, अहंकार, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मुझे तीर्थंकर होना है, दादाजी ने तो कह दिया मैं तीर्थंकर होऊंगा, और मैं तीर्थंकर होऊंगा तो क्या, चलो निकलो समूह शरण से, मैं तो तीर्थंकर हूं, मैं क्यों नमस्कार करूं। एक गलती और वो कितने सारे भाव धारण करा देती। कहीं हम और आपके अंदर ये नाम, ये अहंकार तो नहीं पल रहा जो हमारी भवावली बढ़ा रहा हो। हम बंध को कम करने आए हैं, हम बंधन से मुक्त होने आए हैं। और बंधन से मुक्त कैसे होंगे जब तक ये नहीं जानोगे। ये आदिनाथ भगवान आपका पथ बहुत प्रशस्त है। आपके अंदर जो सरलता थी वो अलग ही थी। देखिए आदिनाथ स्वामी के काल में कभी प्रतिक्रमण नहीं चला। क्यों? क्योंकि सरल थे। आदिनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ पर्यंत सभी के अंदर सरलता थी। पाप दो ही जगह होते हैं, पाप का कारण दो ही है, या तो सरलता या फिर वक्रता। जब सरल थे तो आदिनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ सरलता, और सरलता में पाप हो जाते थे। क्यों? जब हम सरल रहेंगे तो योगेश जी कहेंगे चलो माता जी थोड़ा सा घुमाएं। सरल होंगे तो क्या, घूमने भी चले जाएंगे। सरल होंगे तो आओ माता जी यहाँ बैठे। समझ गए? जो पद है उस पद की गरिमा छोड़ देंगे सरलता में। और सरलता में हुआ क्या था आपको बताऊं? आपको वो वाली स्टोरी याद है ना? वो कौन से मुनिराज थे? वो सरल थे। एक बिल्ली थी, एक वो चाक था, याद आ गई ना? बिल्ली थी और चाक था, वो चूहा दौड़ रहा था, है ना? उसके साथ वो कुम्हार की लड़की, है ना? और अर्थात वो कौन से मुनिराज थे, नाम याद नहीं यार। तो वो मुनिराज इतने सरल थे, उस बिल्ली के पीछे दौड़ने लगे कि वो चूहा को ना खा ले। और उससे साथ यहाँ पर एक लड़की थी, वो भी पीछे। तो कहते कि मुनिराज ने शादी कर ली, पर ऐसा था या नहीं, कार्तिकेय स्वामी थे शायद, जो भी हो। अर्थात कहने का मतलब इतनी सरलता थी। अर्थात इससे क्या हुआ, तो सरलता में भी पाप होते तो प्रतिक्रमण करना पड़ता। लेकिन हम और आप किसके शिष्य हैं? महावीर स्वामी के। और महावीर स्वामी के जो शिष्य समुदाय हुआ वो वक्र थे, उग्र प्रगति। हाँ, यस, वहां सरलता थी, फिर वक्रता, सीधे नहीं सुनते थे, अभी भी नहीं सुनते हैं। तो हम सब महावीर स्वामी के वक्र प्रकृति, और जब उनके शिष्य वक्र प्रकृति के तो और उनके भी शिष्य भी वक्र होंगे। तो इसलिए यहाँ हमारे लिए और आपके लिए भी प्रतिक्रमण करना पड़ता। सरल लोग जल्दी से लाइन पर आ जाते थे, लेकिन वक्र लोगों को थोड़ा टेढ़ा भी बनना पड़ता है, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है।
सीधी वस्तु को टेढ़ा करना आसान है, लेकिन टेढ़ी वस्तु को सीधा करना कितना कठिन है। बिगड़े हुए वस्तु को सुधारना बहुत कठिन, उस सुधरे हुए व्यक्ति को बिगाड़ना कितना कठिन है। बिल्कुल आसान है, इमीडिएटली, है ना। अपने बच्चे अच्छा है, बिगाड़ना संगति में ले जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और यदि बिगड़ा हुआ बच्चा उसको सुधारना, तो बताओ कितने पापड़ बेलना पड़ते। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में, क्योंकि हम सभी महावीर की संतान हैं, और उन्होंने कह दिया मनतुंग स्वामी ने, जीवन अनमोल हो, आप महावीर की संतान हो, आप वक्र प्रकृति के हो, उग्र प्रकृति है आपके अंदर। थोड़ा सा यहाँ बैठोगे तो भाव अलग होंगे, यहाँ से बाहर निकलोगे तो भाव और अलग होंगे, और यहाँ से घर जाओगे तो भाव कुछ और ही होंगे। होंगे कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है, और ये बिल्कुल सत्य है, और हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं इसीलिए। लेकिन फिर भी इनके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ता रहे, देखो कोई बार बार समझाता रहे, तो इतने तो परिवर्तन इनमें आ ही जाएगा। पूरा ना सही, थोड़ा सा भी सही, और थोड़ा सा आने के बाद भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अपन उग्र प्रकृति के भी हैं, अपनी साधना कम भी है, तब भी चिंता मत करो। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, चतुर्थ काल की 10,000 वर्ष की साधना और यहाँ की 10 घंटे की साधना बराबर फलदायी है। चतुर्थ काल में आप 10,000 विधान कर लो, और यहाँ पर 1 भी कर लो, 10 भी कर लो, आपकी बहुत फलदायी है। ऐसी उस टाइम की मालाएं, क्योंकि जहाँ सहनन नहीं है, जहाँ सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अपन इतना कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं जीवन अनमोल है। लोग याद करें इसलिए नहीं, लोभ के कारण लोग याद करते हैं। क्या? लोभ के कारण लोग याद करते हैं जी? नहीं, ये लोभ ही तो था नाम। क्यों कर रहे यार? उनने ये काम कराया था लोभ के कारण। ना बाबा ना, लोभ के कारण याद नहीं करवाना। गुणों के कारण लोग याद करें तो कोई विशेषता है। कोई ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद ना करें, तुम परमात्मा को याद करो, ऐसा करके जाओ। अभी तक सिर्फ एक ही चीज चल रही सबके अंदर में, लोग मुझे याद करें। नहीं, मैं परमात्मा को याद करूं, मैं ऐसा कुछ करके जाऊं, मैं ऐसा कुछ पढ़ के जाऊं जिससे मुझे परमात्मा याद आए, बच्चे मुझे याद करें, इसलिए बच्चों की व्यवस्था बना के जाऊं ना। ये तो चिड़िया भी बच्चे को याद करती है, चिड़िया भी बच्चों को पालती है, समझ गए? गाय भी बच्चों को पालती है, और बच्चे गाय के साथ भी लगे रहते। ये संस्कार तो तुम्हारी अनादि के हैं, त्रिअंश पर्याय के हैं। और गाय भी शाम को ना भैया, गाय भी ना अपने बनाने घर शाम को आ जाती है, दिन भर घूमने जाती है। जैसे आप ऑफिस चले जाते, शॉप पे चले जाते, और शाम को आ जाते हो, ऐसी वो गाय भी दिन भर घास चरने जाती है, और फिर शाम को वो भी घर आ जाती है उस बच्चे की।
ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम अपने जीवन में, इस जीवन अनमोल में अपने लिए क्या करके गए, इस कारण तुम्हें बच्चे याद करेंगे क्योंकि तुमने उनका ध्यान रखा। जी नहीं, तुमने अपना कितना ध्यान रखा, अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें परमात्मा की याद आए, जिससे तुम्हें परमात्मा की शरण मिले, जिससे तुम्हें परमात्मा के चरणों में निवास मिले। मुझे तो वह करना है जो मुझे परमात्मा की गोद में समाहित करा दे। अब वो नहीं करना है जो मुझे बार बार बंधन में डाले, बार बार बंधन में डाल करके तुम जैसी माताओं के पास भेजे। वो कार्य मुझे नहीं करना। अब बंधन में नहीं बंधना कि बार बार तुम्हें जैसी माँ मिले, तुम्हें जैसे पिता मिले और आप बोलते रहो 7 जन्म तक और जन्मों जन्म तक। ऐसा 7 नहीं चाहिए। अब बोलना कि 7 जन्म तक और जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ मिले परमात्मा, और किसी का नहीं। जब ऐसी भावना भाने लग जाओ तो परमात्मा के पास तुम्हें पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने जीवन के उस सर्वस्व को समझो। एम कौन सा है बीजाक्षर? एम। आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? परमात्मा बनना है ना, जो एम है। और इसका पावरफुल बीजाक्षर है। तो यहाँ पर जो बीजाक्षर है एम, वही मैंने बताया है कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवान बनना है, हमारा लक्ष्य भक्ति करना है। ये बात जो भी है ये सब कार्य करेंगे, पर इतने इंटरेस्ट से भी नहीं करेंगे कि उसी में लिप्त हो जाए। ये करना पड़ेंगे, दायित्व है, आपकी कर्तव्य है। जो आपने कर्तव्य लिए है उसे करना होगा। उसके बाद जो समय मिले, ना मिले तो निकालना। और निकालने के बाद यदि 24 घंटे में से 1 घंटे भी अपने लिए निकाल लिया तो भी आप समझना मैंने बहुत कुछ निकाल लिया। और ये आपका उद्धार कर देगा, ये आपका भला कर देगा। जहाँ दान महत्वपूर्ण है वहाँ समय भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, है ना। क्योंकि दान से तो मात्र नाम होता है, दान से तो मात्र नाम होता है। यदि बाहर में प्रचार होता तो क्या होता? नाम होता है। और यदि जो चीज गुप्त होती है उससे क्या होता है? अंतरंग में निवास होता है, अंतरात्मा के पास धाम प्राप्त होता है। दोनों में बड़ा अंतर है, एक नाम में और बिना नाम में। तो हम और आप अभी तक जो साधना की है वो नाम की है। अब मुझे नाम की नहीं, बिना नाम की साधना करना हो, बंधन से मुक्त हो करके अपना उद्धार करना है। अब क्षमा कर दो अपने आप को। अभी तक दूसरों को क्षमा किया था, अब अपने आप को क्षमा करना है। हे भगवान, मैंने सब कुछ नाम के लिए किया था, मैंने अपने आप से धोखा किया था। कैसा? अपने आप को क्षमा कब करेंगे? मैंने अपने आप को धोखा दिया था, मैंने अपने आप से छल किया था। आज मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, ठीक है ना। हे भगवान, मैं अपने आप को एवं सभी को क्षमा करता हूँ। मुझे सभी जीव एवं मेरी आत्मा क्षमा करे। मेरी सभी जीवों से एवं अपनी आत्मा से मेरी मित्रता है,
मेरा किसी से एवं स्वयं से बैर भाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो तो ही जिनेंद्र देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पार्श्वनाथ भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। अरहं श्री माता जी को वंदामि। आपस में खड़े हो जाओ, पैया दुखने लगे। धर्म सभा में आने वाले समवसरण चाहती, धर्म देश न सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिन। ओम ह्रीं प्रथमानि योग कर्णानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योगिभ्यो द्वादशं जिन्वाणिभ्यो सरस्वती वाग्देव्यै दिव्य महार्घ्यं निर्वपामीति। 9 वार नमोकार मंत्र।